अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं। तो यहाँ पर है जी सुबह के तकरीबन 7:30 बजे का टाइम। मैं नमाज़ कुरान पढ़ के जैसे ही फ़ारिग होती हूँ, बस उसके बाद अगला काम मेरा होता है अब्दुल को जगाने का। उठो, स्कूल जाना है, उठ जाओ। तो यहाँ पर साथ ही मैंने एग बॉयल होने के लिए रख दिए थे, क्योंकि अब्दुल को ना मैं सुबह एक एग लाजमी खिला के भेजती हूँ, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो। आजकल तो वैसे यहाँ पर बहुत सर्दी है। ये देखें, हल्की हल्की सी धूप निकली हुई है, लेकिन बाहर बहुत ज़्यादा आज सर्दी है। बस आजकल जैसे कि स्नो पड़ी हुई है, ये तो स्नो ना पता नहीं कब ख़त्म होनी है। इतने इतने बड़े स्नो के ना पहाड़ बने हुए हैं। और ये स्नो के पहाड़ ना तभी ख़त्म होने हैं जिस दिन बारिश होगी। एक बारिश हुई ना तो सारी स्नो का नामो निशान ही ख़त्म हो जाना है। लेकिन अभी तो इतनी ज़्यादा बाहर सर्दी की वजह से ना स्नो जो है ना वो बिल्कुल पत्थर बनी हुई है, और इतनी ज़्यादा स्लिपरी है ना कि बस क्या करें ना। तो खैर यहाँ पर अब मैंने कहा अब्दुल का जल्दी से बैग भी तैयार कर दें। अब्दुल अभी उठा नहीं है। बस बच्चे आजकल ना रात को लेट सोते हैं और सुबह को ना फिर उठने का नाम नहीं लेते। तो यहाँ पर खैर बच्चों का बैग क्या तैयार करना, एक क्रोम बुक और एक फ़ोल्डर ही होता है, और साथ में स्नैक रखने होते हैं। और बस अब्दुल लंच नहीं करता, ना लेके जाता है। जब से इधर आया है ना, तो यहाँ पर स्कूल में हलाल चीज़ें होती हैं खाने के लिए, बस वही खा लेता है। तो यहाँ पर ये देखें, अब्दुल उठते ही ना टेम्परेचर देख रहा है, और आज टेम्परेचर जो है ना वो 4 फ़ारेनहाइट डिग्री है। तो इससे अंदाज़ा कर लें यहाँ पर कितनी ज़्यादा सर्दी है। बाहर बिल्कुल ऐसे है जैसे ना फ्रीजिंग वेदर होता है, कि बाहर निकलते ही हाथ मुंह जो है ना वो बिल्कुल शेल हो जाते हैं। तो यहाँ पर जी अब्दुल उठ गया था, और अब्दुल चला गया था वॉशरूम फ्रेश होने के लिए। और इधर ये देखें, अब्दुल के लिए जो मैंने एग बॉयल होने के लिए रखा था वो भी बॉयल हो गया है। और यहाँ पर ना अब्दुल सिर्फ एग वाइट खा के जाता है। अब्दुल एग योक बिल्कुल भी नहीं खाता। तो बस मेरी कोशिश यही होती है कि बच्चे कुछ ना कुछ खा के ज़रूर स्कूल जाएं। और यहाँ पर आज मेरे हस्बैंड भी जल्दी जॉब से आ गए थे, क्योंकि आज हमने ना अब्दुल को गाड़ी में छोड़ने जाना था। बाहर बहुत सर्दी है, और मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि आज ना आप लोग पैदल मार्च ना करके जाना, और आप लोगों की बाहर ना कुल्फ़ी ही ना बन जाए, क्योंकि बाहर आज टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो था। तो बस सर्दी आती है तो अपना रंग तो दिखाती है ना। पहले हम कहते हैं कि सर्दी आई नहीं है, नवंबर आ गया है, दिसंबर आ गया है, अभी तक सर्दी नहीं आती। और जब सर्दी आती है तो फिर तौबा तौब करवाती है, और हम कहते हैं कि बस जल्दी से ना सर्दी ख़त्म हो जाए। ख़ास तौर पर इस तरह के स्नो वाले सीज़न में, और जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो हो जाता है ना, बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है, तो फिर हमारी भी तौबा तौब हो जाती है। वरना तो गर्मियों से भी हम उकता जाते हैं और सर्दियों से भी उकता जाते हैं। हम किसी भी हाल में ना बस खुश नहीं रहते। तो यहाँ पर ये देखें, बाहर का वेदर देखें, कितनी प्यारी धूप निकली हुई है। ऐसी धूप देख के ना पाकिस्तान याद आ जाता है। पाकिस्तान में भी जब इस तरह की धूप होती थी ना, तो क्या छतों पे चारपाइयाँ बिछा कर और धूप में बैठा जाता था। लेकिन यहाँ पर ये देखें, इतने बर्फ़ के पहाड़ों में धूप में बैठने का कोई हाल है सही? इतने बड़े बड़े आपको पहाड़ नज़र आ रहे हैं। ये देखें, एक ही बारिश हुई ना ये सारे पहाड़ ख़त्म हो जाने हैं। यहाँ पर ऐसे ही होता है, जब तक बारिश नहीं होती ना तब तक आपको स्नो नज़र आएगी, और जैसे ही बारिश होगी वैसे ही स्नो ख़त्म हो जाएगी। और यहाँ पर ये देखें, मैं आपको दिखा रही हूँ कि नीचे कितनी ज़्यादा स्लिपरी है। बहुत एहतियात से चलना पड़ता है, वरना एकदम से ना पाँव फिसला नहीं और हम बस फर्श पे गिरे नहीं। तो यहाँ पर जी अब्दुल को छोड़ के आने के बाद ना अब मैं आई थी ऊपर अपनी नन की तरफ। नन तो मेरी खैर जॉब पे गई हुई थी, और यहाँ पर आया हुआ था हमारा ओवन, और साथ में मैंने मंगवाया था स्टीमर वाला वो माप, तो वो मैं लेने आई थी। तो ये देखें, ये इनकी बिल्ली यहाँ पर ना बैठ के मेरा इंतज़ार कर रही थी। ये अब इतनी मानूस हमसे हो गई है ना कि बिल्कुल भी नहीं डरती। जब हम शुरू शुरू में आए थे ना, तो ये हमें देख के ना भाग जाती थी, लेकिन अब नहीं। अब ये आके हमारे हाथों को स्मेल करती है, हमारे कपड़ों को स्मेल करती है,
और फिर बस कहेगी कि मुझे ना प्यार करते जाओ। ऐसे साथ लगती जाएगी और इतनी प्यारी लगती है ना कि मैं आपको क्या बताऊँ, बहुत ही प्यारी लगती है। तो यहाँ पर ये देखें, ये सारा मेरी नंद के घर में दावत है, तो बस इसी तरह ही सारा उनके घर में ना ये मेस पड़ा हुआ है। तो ये देखें, ये मैंने माप मँगवाया था और साथ में मैंने ये ओवन मँगवाया था। और यहाँ पर ये देखें, मैं ओवन और माप नीचे लेके आई हूँ और वो साथ ही डोर में आके ना मुझे नीचे देख रही है। अबे, आजा, आजा नीचे, आजा मानो, आजा। कैसे पीछे देख रही है। जानवर इतने मानूस हो जाते हैं। आजा, आजा। तो यहाँ पर जी अब मैं रखने लगी हूँ बॉयल होने के लिए आलू, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि मेरी नंद के घर में है दावत, तो बस उसके लिए ना हम थोड़ी सी तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पर एपेटाइज़र के लिए मैंने बनाने हैं समोसे और साथ में बनानी है मैंने इमली की चटनी। और ये इमली का एक पैकेट लेके ना मैंने उसको रात को भिगो दिया था ताकि जो इमली है ना वो अच्छे तरीके से फूल जाए। और यहाँ पर हमारे जो इमली है ना वो ज़्यादातर सीडलेस होती है, यानी उसमें गुठलियाँ वगैरह नहीं होती, तो इसलिए ना इमली की चटनी जो है वो जल्दी से बन जाती है। और वैसे भी आगे रमज़ान आ रहा है, तो आप इस तरह से इमली की चटनी बना के रखें, इतनी मज़े की चटनी बनती है ना कि मैं पूरे रमज़ान में ना चाट में और समोसों पकौड़ों के साथ यही चटनी इस्तेमाल करती हूँ, बहुत मज़े की बनती है। तो मैं तो इस तरह से ना इमली की चटनी, आलू बुखारे की चटनी और ख़ास तौर पे ना खुबानी की चटनी रमज़ान से पहले ही बना के रख लेती हूँ और पूरा रमज़ान जो है ना फिर आराम से गुज़र जाता है। चटनियाँ वग़ैरह आपको पता है कि रमज़ान में बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं। और यहाँ पर ये देखें, मैंने इमली को जो रात को भिगो के रखा था, अब मैंने उसको ग्राइंडर में डालकर अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया है। अब इसमें थोड़े-थोड़े से मसाले डाल दूँगी, थोड़ा-सा सूखा धनिया, ज़ीरा, थोड़ी-सी अजवाइन और साथ में ना यहाँ पर मेरे पास काला नमक नहीं था, तो मैंने यहाँ पर पानी पूरी मसाला ही डाल दिया था। और थोड़ा-सा डाल देंगे इसमें चाट मसाला। इस तरह से सारे मसाले डालकर इनको अच्छी तरह से मिक्स करके और इमली की चटनी को हम पकने के लिए रख देंगे। तो यहाँ पर मैंने इसमें ना तकरीबन 1 चम्मच डाल दिया था लाल कुटी हुई मिर्चों का भी। इसका फ्लेवर चटनी में बहुत मज़े का लगता है। बिल्कुल ये ऐसे चटनी बनती है जैसे आप ना बाज़ार की चटनियाँ खाते हैं। तो यहाँ पर मैं सौंफ भूल गई थी। सौंफ के बगैर तो आपको पता है इमली की चटनी का मज़ा ही नहीं आता। तो यहाँ पर दूसरी तरफ देखें, आलू भी बॉयल हो गए हैं जिनसे मैंने समोसे बनाने हैं। तो बस आपको पता है यहाँ पर हमारे जैसे भी कोई दावत हो तो इसी तरह से सब मिल-जुल के काम करते हैं और बस काम हमारा जल्दी से हो जाता है। पास रहने का यही फ़ायदा है। पहले हम दूर होते थे ना तो बस इन कामों से बचत हो जाती थी, लेकिन अब जो है अब पास आ गए हैं तो फिर आपको पता है कि सब कुछ देखना पड़ता है। तो यहाँ पर ये देखें, मसाले डाल के इमली के पल्प जो मैंने पकने के लिए रखा था वो थोड़ा-सा पक गया है। अब मैंने इसमें डाल दी है थोड़ी-सी चीनी और थोड़ी-सी शक्कर। मैं जब भी इमली की चटनी बनाती हूँ ना, शक्कर और चीनी मैं दोनों ही डालती हूँ। इससे इमली की चटनी का फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त निकलता है। तो यहाँ पर ये देखें, चीनी और शक्कर डालकर मैंने चटनी को थोड़ा-सा पका लिया था। फिर उसमें थोड़ा-सा चटनी को थिक करने के लिए ना मैंने कॉर्नफ्लावर पानी में घोल के उसके 2 चम्मच डाल दिए थे, तो इतनी मज़े की हमारी चटनी बन गई है। चटनी बनाने के बाद अब मैं इधर बना रही हूँ आलू के समोसे। आलू के समोसे बनाने के लिए पैन में मैंने डाला है थोड़ा-सा ऑयल, ज़्यादा ऑयल नहीं डालना। और इसमें मैंने आज ना प्याज ज़्यादा ही डाले थे क्योंकि आज मैंने तकरीबन ना 50 समोसे बनाने हैं। तो प्याज़ों को थोड़ा-सा भूनने के बाद ना अब इसमें सारे मसाले मैं डाल दूँगी। नमक, मिर्च, सूखा धनिया, ज़ीरा, चाट मसाला, थोड़ी-सी कसूरी मेथी, सारे मसाले इस तरह से डाल के प्याज़ों के साथ हल्का-सा उनको भून लेंगे। भूनने के बाद इसमें ये जो आलू बॉयल करके हमने रखे हैं ना वो डाल देंगे।
आप इस तरह से जब भी आलू के समोसे बनाएं ना, तो इस तरह मसाला बना के ना अच्छे तरीके से आप आलू के समोसे बनाएं, बहुत ही मज़े के बनते हैं। मैं तो प्याज़ों को इसी तरह से भून के आलूओं के साथ फिर मसाला बनाती हूँ, क्योंकि मुझे कच्चे प्याज ना पसंद नहीं है। और कुछ लोग आपको पता है कच्चे प्याज खाने के शौकीन होते हैं, तो वो आलू और कच्चे प्याज और इस तरह मसाले मिक्स करके भी समोसे बना लेते हैं। लेकिन मैं हमेशा इस तरह से ना आलूओं को और प्याज़ों को अच्छी तरह से भून के मसाला बना के फिर समोसे बनाती हूँ, तो समोसे बहुत मज़े के बनते हैं। तो इसमें मैंने थोड़ी-सी सब्ज़ मिर्चें भी काट के डाल दी हैं, और अब इसको मैंने थोड़ा-सा ठंडा कर लिया है और इसमें मैंने डाल दिया है धनिया। धनिये को भी मिक्स कर लेंगे और हमारा जो समोसों के लिए आलूओं का बैटर है ना, वो तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर ये देखें, इसको थोड़ा-सा ठंडा कर लेंगे और दूसरी तरफ देखें हमारी जो इमली की चटनी है ना, वो कितनी मज़े की बनी है। आप इस तरह से बना के रख लें, मैं कहती हूँ पूरा रमज़ान आपका सुकून से गुज़र जाएगा। चाट में, दही भल्लों में और इस तरह पकौड़ों समोसों के साथ आपको पता है कि रमज़ान में इमली की चटनी बहुत खाई जाती है। तो यहाँ पर आलू का जो बैटर है वो ठंडा हो गया है, और यहाँ पर आजकल समोसे जो है ना, वो मैं स्प्रिंग रोल की पट्टियों से ही बनाती हूँ, क्योंकि आपको पता है कि 50 समोसे बनाना और फिर पट्टियाँ बेलना कितना मुश्किल हो जाता है। तो ये मैंने यहाँ पर पट्टियाँ ले ली हैं, इनसे समोसे ना बहुत ही आसानी से बन जाते हैं और काफ़ी देर तक चल जाते हैं। मैं तो जब से यहाँ न्यूयॉर्क में आई हूँ ना, जब भी समोसे बनाती हूँ ना, मेरे समोसे जो है ना वो झटपट में ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि माशाल्लाह से हमारी जो पूरी फैमिली है ना, ख़ास तौर पे मेरा ससुराल, वो बहुत ही चटपटे खाने खाते हैं। और अक्सर औक़ात की आपको पता है कि शाम को कोई ना कोई आ जाता है, तो फिर इस तरह की चीज़ें घर में पड़ी हो ना, तो फिर बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है। तो ख़ैर, मेरे घर में ना इस तरह की चीज़ें बचती ही नहीं हैं, क्योंकि मेरा अब्दुल और मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा चटोरे हैं। वो तो बस जिस दिन समोसे बन जाएँ ना, उनकी ईद हो जाती है और वो फ़ौरन से कहेंगे कि हमें ना बस फ्राई करके देते जाओ। तो इतने मज़े के ये समोसे बनते हैं और आसानी से बन भी जाते हैं, आपका टाइम भी नहीं लगता ये स्प्रिंग रोल की पट्टियों से जब आप समोसे बना के रखते हैं। तो मैं तो आजकल ना बस स्प्रिंग रोल की पट्टियों से ही समोसे बना लेती हूँ। हमारे यहाँ पर देसी स्टोरों पर इस तरह के बने बनाए फ्रोज़न समोसे मिलते हैं, तो वो भी बहुत मज़े के होते हैं, लेकिन मैं बहुत कम चीज़ें जो है ना वो यूज़ करती हूँ। मैं अक्सर औक़ात खुद ही सारी चीज़ें जो है ना वो घर पे ही बना के ना उनको रख लेती हूँ। तो यहाँ पर ये देखें, इतना आसान है ना ये स्प्रिंग रोल की पट्टी से इस तरह से समोसा बनाना। समोसे वाली पट्टियाँ जो मिलती हैं ना, उससे मेरा समोसा बन तो जाता है, लेकिन वो अक्सर औक़ात की ना टूट जाता है। जब आप इस तरह स्प्रिंग रोल की पट्टियों से समोसे बना के फ्रीज़ करते हैं ना, ये काफ़ी देर तक चलते हैं और टूटते भी नहीं हैं। तो यहाँ पर ये देखें, आहिस्ता-आहिस्ता मैं ये सारे समोसे बना लूँगी और फिर इनको मैं फ्रीज़ कर दूँगी दावत के लिए। तो यहाँ पर जी समोसे मैंने बनाए, और साथ ही मेरे हस्बैंड की और अब्दुल की फ़रमाइश आ गई कि हमें समोसे फ्राई करके दें। मैंने आपको बताया ना कि मेरे घर में ना बस समोसे बचते नहीं हैं, मैं जब भी बना लूँ। तो यहाँ पर ये देखें, कितने मज़े के आलू वाले समोसे हों, कीमे वाले समोसे हों, कितने मज़े के फ्राई होते हैं, और साथ में हो इस तरह की ज़बरदस्त सी इमली की चटनी, तो मैं कहती हूँ मज़ा आ जाता है। तो चलें जी, बाकी समोसे मैं बनाऊँगी बाद में, वो मैं आपके साथ अगली वीडियो में शेयर करूँगी। तो अभी ये मैं फ्राई करके अपने हस्बैंड और अब्दुल को देती हूँ, और इसके साथ ही मैं अपने व्लॉग का भी एंड करती हूँ। फिर मिलूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।